अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, आपको इग्नोर करता है, आपको उल्टा जवाब देता है, हर बात पे ना बोलता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं 10 पावरफुल आइडियाज़ बताऊंगी, जिसे फॉलो करने से आपका बच्चा आपकी हर बात सुनेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, हर बात पे ना बोलता है, तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। चलिए सच बताते हैं। पेरेंट्स अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जिससे बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको वो 10 पावरफुल आइडियाज बताऊंगी, जिसे फॉलो करने से आपका बच्चा आपकी हर बात सुनेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, और बिना चिल्लाए, बिना पनिश किए आपकी हर बात मानेगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो है, उसको 90% पेरेंट्स कभी नहीं यूज करते, और लास्ट वाला आइडिया सबसे पावरफुल भी है। चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। पेरेंटिंग इतनी इजी नहीं है। स्कूल हमें मैथ सिखाती है, साइंस सिखाती है, बट बच्चों को कैसे समझे, ये हमें कोई नहीं सिखाता। हम बस वही रिपीट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, और फिर कंप्लेंट करते हैं कि आज की जनरेशन सुनते नहीं है। लेकिन सच क्या है? लेकिन आज के बच्चे इतने स्मार्ट है कि उन्हें समझने वाले पेरेंट्स हम नहीं बनते। तो चलिए सीधे आते हैं उन 10 आइडियाज पर, जो आपकी पेरेंटिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आइडिया नंबर 1, बच्चा सुनता नहीं है, ऑब्जर्व करता है। ठीक से समझ लो, बच्चा सुनता नहीं है, ऑब्जर्व करता है। बच्चा आपकी बात कम और बिहेवियर को ज्यादा फॉलो करता है। अगर आप चिल्ला के बात करते हो तो वो भी चिल्लाता है। अगर आप झगड़ा करते हो तो वो भी झगड़ा करेंगे। अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बिहेवियर पे फोकस करना है, और घर के माहौल को शांत और प्यार भरा बनाना है। तो आज से बोलना कम और दिखाना शुरू। आइडिया नंबर 2, कमांड नहीं, कनेक्शन बनाओ। बच्चों को गुस्से से टोकना नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये सब सुन के बच्चा रेसिस्ट करता है। लेकिन अगर आप उन्हें कनेक्ट करते हो तो, जैसे कि आई कांटेक्ट, स्माइल और जेंटल टोन के साथ अपनी बात करोगे, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। इसलिए कहते हैं, कनेक्शन फर्स्ट, करेक्शन लेटर। आइडिया नंबर 3, चॉइसेस दो, कंट्रोल नहीं। बच्चों को कंट्रोल करोगे तो वो जिद्दी बनेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें चॉइस देंगे तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी होमवर्क करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो नाराज हो जाएंगे और आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। आपको नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिव शब्दों के साथ बोलना है। अगर तुम अभी होमवर्क करोगे तो 10 मिनट बाद मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी या आइसक्रीम खिलाऊंगी, ऐसे आपको बोलना है, जिससे बच्चे पेरेंट्स को समझने लगते हैं। आइडिया नंबर 4, बात सुनने से पहले रिएक्ट मत करो। कभी नोटिस किया है, हम बच्चों की बात सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, पर जेन्युइनली जब सुनते हैं तो बच्चा फील करता है कि उसको समझा जा रहा है, और जब बच्चा फील करता है तो वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए रिएक्ट करने से पहले सुन लिया करो। आइडिया नंबर 5, पॉजिटिव लैंग्वेज का मैजिक।
जो भी काम या बात आप बच्चों से करवाना चाहते हो, वो पॉजिटिवली बोलो। गुस्से से या चिल्ला के नहीं बोलना है। इससे ब्रेन नेगेटिव वर्ड्स को इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, भागो मत ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है धीरे चलो। इसलिए हमेशा वो बोले जो बच्चा सुनना चाहता है। पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा मैजिक का काम करते हैं। आइडिया नंबर 6, पनिशमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस सिखाओ। पनिशमेंट देने से बच्चा सिर्फ डरता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉय तोड़ दिया, मार पड़ेगी, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। इससे बच्चा डर जाता है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस से बोलना है। टॉय तोड़ दिया, दूसरा नहीं मिलेगा। ये नेचुरल लर्निंग है। इससे बच्चा सीखता है कि अपनी चीजों को कैसे संभाल के रखना है। इसलिए पनिशमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस सिखाओ। आइडिया नंबर 7, रूटीन एंड डिसिप्लिन। बच्चे को हर रोज नया रूल सिखाना मुश्किल है, लेकिन अगर उसका रूटीन फिक्स हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम टाइम स्टडी, सेम टाइम स्लीप। लेकिन अगर बच्चा डेली रूटीन अपने टाइम पे करता है तो उसकी आदत लग जाती है। पेरेंट्स को भी बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे फाइट भी नहीं होती और स्ट्रेस भी नहीं होता। नो फाइट, नो स्ट्रेस। आइडिया नंबर 8, एप्रिसिएशन की पावर। हम बच्चों की गलती पर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम पर उनको इग्नोर कर देते हैं। जब बच्चा सही काम करता है या कोई अच्छा काम करता है, तो उसे तुरंत अप्रिशिएट करें। जब बच्चा टिफिन पूरा फिनिश करता है या बैग में बुक्स खुद अरेंज करता है, तो तुरंत आपको बोलना है गुड जॉब, इट्स अमेजिंग। तुरंत अप्रिशिएट करने से बच्चा और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। एप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा पावर होती है। आइडिया नंबर 9, नो को स्मार्टली यूज करो। हर बात पे नो बोलने से बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हर छोटी बात पे नो मत बोला करो। जब आप नो को कम यूज करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बच्चा भी पॉजिटिव फील करता है। आइडिया नंबर 10, लव विदाउट कंडीशंस। ये सबसे पावरफुल आइडिया है। आपका बच्चा आपकी बात तब सुनेगा जब आप उसको प्यार फील कराओगे। बच्चे की गलती पर डांट लगाकर नहीं, उसे आपको प्यार से समझाना है। प्यार से गले लगाना है, नजदीक बिठाकर बोलना है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, और फिर उसकी गलती को रियलाइज करवाओ। प्यार में इतनी ताकत होती है कि प्यार से समझाई गई हर बात बच्चा सुनता भी है और याद भी रखता है। इन 10 आइडियाज को फॉलो करके देखिए, आपका बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। लेकिन याद रखो, पेरेंटिंग एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करवाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही पेरेंटिंग वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। और इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर करो जो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि कभी-कभी एक सही आइडिया पूरी जनरेशन को बदल सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।